पड़ता था, परेशान होना पड़ता था। और आज ये हालात है कि मंडी में किसान जाता है, साथ के साथ उसकी फसल उतारी जाती है। कोई नहीं, एक बार भाई सब देखने दें। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले जल्दी से जल्दी भाई जी। आप बैठ जाओ भाई जी, पिछले वाले में बैठ जाओ, आराम से व्यवस्था बनाए रखें। बैठ जाओ। भाई जो साथी नेताजी के सामने खड़े हैं, आगे अड़ के खड़े ना हो, पीछे पब्लिक को परेशानी है, कार्यकर्ताओं को दिक्कत है, आमने सामने जनता। एक बार आप अपना स्थान ले लो भाई, बैठ जाओ। और गांव में पहुंचने का हार्दिक स्वागत करता हूं और अपने गांव की तरफ से करता हूं। समय पे काफी खराब हुआ भाई साहब, लेकिन बच्चों की एक डिमांड थी, हम भी चाहते थे समय बचे आपका, लेकिन मजबूरी थी हमारी भी कुछ, जिसकी वजह से लंबा राउंड लेना पड़ गया। और अब मैं चाहूंगा थोड़ा सा साइड, आप भी थोड़ा साइड में आ जाओ। आज राठदाना गांव की इस पवित्र पावन धरा पर, दादा भैया की इस पवित्र पावन धरा पर, हरियाणा सरकार के ओजस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, हमारे साथ हमारी पार्टी के जिले के प्रधान राज सिंह दैया जी, महिला की जिला प्रधान रजनी दैया मलिक जी, और आज के इस प्रोग्राम के आयोजक हमारे भाई, बड़े भाई, हमारे अंकल जी अशोक सरोवर से आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी का गांव में पहुंचने पर हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बुजुर्गों और साथियों, आज भाषण देने का समय नहीं है, आज राठदाना गांव के लिए कुछ करने का समय है। और उसी संकल्प के साथ आपके बीच में माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी आए हैं। और मैं तो दुष्यंत जी के लिए दो लाइनें जरूर बोलना चाहूंगा। वो कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। बुजुर्गों और साथियों, इतनी गर्मी में भी आप लोगों ने अपने भाई, अपने बेटे को आशीर्वाद देने का काम किया है। मैं भी उनकी तरफ से आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि आपकी गांव की जो भी सामूहिक समस्या होंगी, जो समाधान होने का होगा, उनको मन से यहाँ से डिप्टी सीएम साहब जरूर करके जाएंगे। ऐसा मेरा विश्वास नहीं, ऐसा मेरा संकल्प भी है बुजुर्गों और साथियों। और जो आज पूरा विपक्ष केवल और केवल जननायक जनता पार्टी का विरोध करने में लगा हुआ है ना, उनके लिए भी दो लाइनें जरूर बोलना चाहूंगा कि मत परवाह कर जो आज देते हैं ताना, मत परवाह कर जो आज देते हैं ताना, सर झुका देंगे जब आएगा जननायक जनता पार्टी का फुल फ्लैग जमाना। बुजुर्गों और साथियों, क्योंकि आए दिन राजनीति में अमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं। 2 दिन पहले भी आपने देखा होगा कि राजनीति में कितना बदलाव आया है। जो लोग हमारी 7-8 सीटें दिखाते थे, अब कितनी सीटें दिखाते हैं बुजुर्गों और साथियों? 20 से 25 सीटें। अभी तो 1 साल का समय है, सभी ने मिलकर बदलाव लाना है। और देखिए, राजनीति में 2 पद होते हैं,
एक पद होता है संवैधानिक पद, जो यहाँ से आपके जीत के जाता है, जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, चाहे एमएलए हो गया, एमपी हो गया। आपका एमएलए आपने 5 साल में, इन 4 साल में कभी आपके गांव में देखा है? एक भी आदमी हाथ खड़ा करके बताओ देखा हो तो आपका एमएलए जो 15 साल से आपकी कुर्सी पे सत्तासीन है। बुजुर्गों और साथियों, हरियाणा में आज जितने एमएलए हैं, चाहे वो सरकार में हैं चाहे विपक्ष में हैं, हर एमएलए को 25 करोड़ रुपए रोडों के आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी की तरफ से कोई भी एमएलए ये मना नहीं कर सकता कि हमारे हल्के के 25 करोड़ रुपए नहीं मिले। और 5 करोड़ रुपए पर्सनल ग्रांट, यानी कि 30 करोड़ रुपए हर साल आपको उससे पूछने का काम करना चाहिए कि आपके गांव में 1 रुपया भी लगाने का काम किया बुजुर्गों और साथियों। और दूसरा पद होता है राजनीतिक पद। जैसे मैं सरकार में चेयरमैन, तो राजनीतिक पद वाले व्यक्ति को कोई ग्रांट नहीं मिलती बुजुर्गों और साथियों। और ये विरोधी जो बार बार कहते हैं कि भाई दुष्यंत जी ने ये किया, ये नहीं करना चाहिए था, मैं सोनीपत की तरफ से आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि आज तक हमने दुष्यंत जी को दिया क्या है बुजुर्गों और साथियों? हमने कोई सीट दी हो, कोई एमएलए बनाया हो तो बताओ। अगर हमने कोई एमएलए दे रखा हो, जब हम इनका विरोध करते अच्छे लगते बुजुर्गों और साथियों। उसके बाद भी दुष्यंत जी ने पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मारुति का आपके खरखोदा में लगाने जा रहे हैं बुजुर्गों और साथियों। आपकी खरखोदा की धरती 1 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेगी, ये कोई छोटी बात नहीं है। और इससे अलावा भी सोनीपत से आप लोगों को 4 चेयरमैन देने का काम किया है। आपका भाई पवन खरखोदा आपके सामने खड़ा है, हरियाणा सरकार के चेयरमैन सुमित राणा जी हैं, डॉक्टर केसी बांगड़ जी हैं, और हमारे बीच में भूपेंद्र मलिक हैं, उनकी वाइफ को भी रजिस्ट्रार बनाया है। हमने कुछ भी नहीं दिया इनको, फिर भी हमारे को 4 चेयरमैनों की हिस्सेदारी सरकार में दी है बुजुर्गों और साथियों। कहने को बातें बहुत कुछ हैं, लेकिन अब की बार आप लोगों ने खरखोदे में बदलाव लाना पड़ेगा, सत्ता परिवर्तन करनी पड़ेगी। क्योंकि हल्के की जो असली सरकार होती है वो खरखोदे का विधायक होता है, हल्के का विधायक होता है बुजुर्गों और साथियों। जब तक अपने हल्के का नुमाइंदा नहीं बनाओगे, तब तक हम भाई 15 साल से एक बाहरी व्यक्ति का दंश झेल रहे हैं, तो उसको भी परिवर्तन करना आप लोगों की हमारी जिम्मेवारी है। तो मैं ज्यादा न कहते हुए यहाँ से एक संकल्प लेके जाएं अपने खरखोदा हल्के को परिवर्तन करने का, क्योंकि जहाँ पे संकल्प होता है उसका कोई विकल्प नहीं होता, और जिसका कोई विकल्प नहीं होता वहां पे जीत निश्चित नहीं सुनिश्चित हो जाती है बुजुर्गों और साथियों। तो 2024 की अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ से ताले में चाबी लगाने का आप लोगों ने यहाँ से संकल्प लेके जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से एक प्रार्थना करता हूँ जी, हमारे गांव की जो भी सामूहिक समस्या हो जी, उसका समाधान जरूर करके जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पवन जी। भाई साहब, मैं आपका थोड़ा ध्यान दिलवाना चाहता हूँ। ये हमारे गांव की सबसे पुरानी चौपाल है और बहुत बड़ा पन्ना है ये, और इस पन्ने में 95% जो है ना वोट हमारी पार्टी की पड़ती है। तो मैं स्पेशली निवेदन करूंगा, 1 नंबर पर जो है ना मैं अपनी तरफ से ये डिमांड रखता हूं कि भी ये चौपाट जो है ना इसमें कम्युनिटी सेंटर बने। और भी गांव की काफ़ी समस्याएं हैं, तो हम विस्तार वाइज जो है ना आपको सारी एप्लीकेशन देंगे। और अब मैं चाहूंगा, आप लोगों के बीच में आते थे, आपकी समस्याओं का समाधान करते थे, उसी तरह से दुष्यंत जी चौटाला गांव-गांव जा करके ग्रामीण अंचल में बसने वाले सभी लोगों की शिकायतें सुने। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राठगढ़। धन्यवाद भैया साहब। अब मैं एक छोटा सा, हमारा गांव में स्कूल है जागृति स्कूल, उसकी तरफ से कुछ कन्याएं जो है एक छोटा सा इवेंट करना चाहती है। मास्टर जी, सिंह जी आए और वो गांव की तरफ से जो ना पगड़ी बांध कर सम्मानित करें। भाई छोटी छोटी कन्या खड़े हो, फिर बैठ जाइए तो
और दादा राम नारायण जी पंडित जी। पंडित राम नारायण जी पगड़ी बांधकर स्वागत करेंगे और रणजीत सिंह जोगी अब हमारी जो गांव की एक टीम है, युवा टीम, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम सफल हुआ है। एक मेरा नहीं, इसमें पूरे गांव का और हमारी पूरी टीम वर्क ने काम किया है ये प्रोग्राम सफल बनाने के लिए, जिसमें जगबीर सिंह जी है, राकेश सरोवा, सुमेर सरोवा, जगबीर सरोवा, राजेश सरोवा, हमारी पार्टी के हल्के के किसान सेल के जो हेड अध्यक्ष है। भाई साहब को गांव की समस्याओं से अवगत कराएंगे और एक बार पढ़कर सुनाएंगे राकेश जी और सुमेर जी। ये समस्या ये हमारे सोमवीर मंडीवाल जी हैं जी, आपके एरिया के हैं। गुलदस्ते से आपका स्वागत। राकेश और निकलता है जी, उसमें कुछ जमीन रह रही है द्वार हुए बगैर, वो पूरा का पूरा जो सोनीपत से कनेक्टिविटी उसकी टूटी हुई है उस रोड के कारण, ये उसकी लिए आपसे दरख्वास्त है। एक तो हमारे गांव की फिरनी है जी, जो बड़ी मुश्किल से आना जाना होता है, टूटी हुई है, उसको थोड़ा सा ठीक करा दें। माफी चाहूंगा मैं, हमारे बहुत ही कर्मठ साथी, युवा साथी, जो कि काफिला जो था आज का प्रोग्राम का, ट्रैक्टरों का जो प्रोग्राम था, ये हमारे रविंदर भाई है, रविंदर सरोवा काड़ा, बहुत ही कर्मठ हमारे जो है साथी है। ये जो गुलदस्ता देकर भाई साहब का स्वागत करते हैं। है उसका तो कुछ थोड़ा बहुत काम होना चाहिए और उसका फिर थोड़ा सा वो है। एक कम्युनिटी सेंटर है जो हमारा अधूरा पड़ा हुआ है, एक उसके लिए भी थोड़ी आपसे दरखास्त देते हैं। एक जो हमारे गांव का जो है सारा पानी, 2-3 गंदे तालाब है हमारे, और उसकी कनेक्टिविटी वैसे जुड़ी हुई नाले से, उनकी एक सफाई कर हो जाए तो उनमें थोड़ा सा पानी का सतर भी बढ़े, जल स्तर भी बढ़े और पानी भी साफ सुथरा का, काफ़ी गंदगी है उसको सफाई कराई जाए। एक हमारे गांव में कई बार निगम से जो है आउटटैक्स लग गया है, उसको थोड़ा माफ करा दें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। हमारे छोटे बड़े सभी 36 बिरादरी की जो है डिमांड है। एक पशु हॉस्पिटल है अपना यहाँ पे, उसमें एक सीवर लाइन नहीं है, उसमें सीवर लाइन करा दें। ये सामने चौपाल आपको बताया दिया सर, ये सामने ये चौपाल की बनवा देते। एक कुछ डिमांड है जो पशु डॉक्टर है यहाँ पे, उन्होंने अपनी तरफ से एप्लीकेशन दी है उनके। एक हमारा अरसाने से स्टेशन से जुड़ा हुआ, उसका 1 किलोमीटर का टुकड़ा में गड्ढे हो रहे हैं, उसको ठीक करवाया जाए। एक जगदीशपुर की तरफ से हमारे जो है ना, वहाँ से भी एक एप्लीकेशन है, इसको भी करवाइए। सारी इकट्ठी करके हम आपको दे देते हैं। दे सारिया ना कर देगा मोटी मोटी है।
छोटी मोटी है सारी। अब आप जो है काफी देर सुबह 10 बजे के आप जो है ना बैठे हुए हो, परेशान भी होंगे। अब वो समय आ गया कि अपने प्रिय नेता की जो है ना बातें सुने। सिर्फ 2 नारे आपने जो है ना लगाने हैं, उसके बाद में डिप्टी सीएम साहब जो है ना आपको संबोधित करेंगे। मैं बोलूंगा ताऊ देवीलाल, आपने बोलना है अमर रहे। ताऊ देवीलाल अमर रहे, ताऊ देवीलाल अमर रहे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद। अब मैं निवेदन गांव भैयापुर से ब्लॉक समिति के सदस्य जोगिंदर सेन। अशोक है, अशोक है, बहुत ही आदरणीय अशोक है। युवा टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं निवेदन करता हूं हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी आए और गांव राठधना को संबोधित करें। भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद। राठधना की इस पावन धरा पर हमारे बीच में आपके मेहनती जिला के अध्यक्ष राज सिंह दैया जी, पूर्व में रहे आपके प्रत्याशी हरियाणा सरकार में चेयरमैन भाई पवन जी, चेयरमैन भाई सुमित जी, बहुत ही आदरणीय रणबीर सिंह दैया जी, बानाराम जी, अजीत जी, बबीता जी, हमारे महिला अध्यक्ष रजनी जी, युवा अध्यक्ष भाई संदीप जी, हमारे बीच में त्यागी जी, भूपेंद्र मलिक जी, हमारे बीच में मलिक साहब दैया जी, सभी मलिक दैया सरोआ राणा, ये कह दूं तो लगभग सारे आ जाएंगे। सभी सम्मानित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और गांव के मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, मैं पहले तो आप सबका आभार प्रकट करूंगा कि गांव में आने पर जो आपने प्यार मान सम्मान दिया, तहे दिल से आपका आभारी हूं, धन्यवादी हूं। और यही उम्मीद रखूंगा कि हम सब मिलकर जिस लगन मेहनत के साथ पार्टी संगठन को मजबूत कर रहे हैं, आगे भी दिन रात एक कर इसी प्रकार से और ताकत के साथ अपने संगठन की एकता को बढ़ाने का काम। बुजुर्गों, युवा साथियों, निरंतर एक एक पदाधिकारी का ये प्रयास भी रहा है कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर कैसे सरकार में रहकर सहूलियत पहुंचाई जाए, उस पर काम करा जाए। और आज हम बहुत हद तक कामयाब भी रहे। इस 3.5 साल के अरसे में कोरोना भी देखा, किसान आंदोलन भी देखा, छोटे बड़े अलग आंदोलन भी देखे, पर एक बार भी अपने लक्ष्य से नहीं भटके। निरंतर ये प्रयास करा कि कैसे चौधरी देवीलाल के सपनों को और मजबूती दी। आज मैं किसान की बात करूं, फसल कटती थी, फसल बिकती थी। जब किसान मंडी में जाता था तो 2-2 रात तक ट्राली पे सोना पड़ता था, परेशान होना पड़ता था। और आज ये हालात है
कि मंडी में किसान जाता है, साथ के साथ उसकी फसल उतारी जाती है। पहले एक एक दो दो महीने आड़ती के चक्कर काटने पड़ते थे, तब जाके पेमेंट भी हिस्सों में आती थी। और आज हालात क्या है? आज हालात ये है कि किसान बेच के आता है और 72 घंटे से पहले 2 दिन के अंदर अंदर उसकी फसल की पूरी कीमत उसके खाते में सरकार भेजने का काम करती है। बुजुर्गों, युवा साथियों, फसल खराबा हो जाए, क्षतिपूर्ति के माध्यम से निरंतर किसान सरकार को अपने फसल के नुकसान का बताता है। आज 12 जिलों में बाढ़ जैसी हालात है। आपके भी 2-3 गांव टापू बन गए थे, मैं देख के आया। मगर निरंतर सरकार की मेहनत से जहां व्यवस्था भी सुधरी है और आज हमारे पास डाटा आ गया, किस मकान को नुकसान हुआ, किसके पशुओं को नुकसान हुआ, किसकी फसल को नुकसान हुआ, और इसमें देरी नहीं बरती जाएगी। साथ के साथ उसको उसके खराबे का मुआवजा भी पूरी तौर पर सरकार देने का काम। गांव में जाते थे, सबसे बड़ी समस्या क्या होती थी? पीले राशन कार्ड बनवा दो। आज तो जिसके परिवार की आय 180 से नीचे है, तो गांव के इस कंप्यूटर सेंटर पे जाकर साथ के साथ पीला राशन वही कार्ड प्रिंट करा कर ले आता है। बुढ़ापा पेंशन है, लोग कोस रहे, पोर्टल आ गया, कटी दिन की उनकी दोबारा भी बनी। मगर नए बनाने वालों को पहले जैसे 1-1, 2-2 महीने दफ्तरों में चक्कर काटने पड़ते थे, आज तो 60 साल का बुजुर्ग होता है, 60 साल 1 महीने का होते ही उसके खाते में 2750 सरकार भेजने का काम है। मैं तो आपसे विनती प्रार्थना करता, अनेक चीज अभी गांव की मांग रखी, 3 गंदे तालाब की बात करी। इतिहास में पहली बार हुआ 800 करोड़ रुपया सरकार ने तालाबों की खुदाई और सौंदर्यीकरण के लिए डाला। और हमने हरियाणा प्रदेश के 1400 तालाब आज हमारे दुरुस्त हो चुके हैं। और ये टारगेट लिया है कि अगले साल के अंत तक हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक तालाब को अमृत सरोवर योजना के तहत सुधारीकरण भी करेंगे, और जब तालाब ओवरफ्लो हो जाए उसके पानी निकालने की व्यवस्था भी पूरी तौर पर करेंगे। और ये वादा करता हूँ आपके गांव के 3 तालाब का भी जल्द से जल्द हम काम शुरू करके इसका भी सर्वे करें। जहाँ आपकी ऐतिहासिक चौपाल की बात, तो गांव की सहमति बना लो। आज के दिन चौपाल का उपयोग जो है वो कम हो गया। पहले बारात रुका करती थी और 4 काम में कार्य आती थी। अगर इसको देना चाहो तो इस चौपाल को, क्योंकि मैंने एरिया पूछा अभी गांव वालों से, तो कहते हैं जी 250 से 300 गज है, छोटी सी चौपाल। गांव का कम्युनिटी सेंटर बाहर बन रहा है, शादी बारात घर वाले काम तो कम्युनिटी सेंटर में भी हो जाए। मैं तो चाहूंगा, क्योंकि गांव के बीच का हिस्सा है, सुरक्षा के भी नतीजे से ठीक रहेगा। अगर गांव सहमति करके दे दे, फिर इसको डिजिटल लाइब्रेरी के तौर पे भी गांव में बनाएंगे कि बच्चों की पढ़ाई के उपयोग के अंदर भी पूरी तौर पर ये चीज आए। पर इसमें गांव में सहमति बनाना, कई बार कहेंगे हमारे पाने की चौपाल में लाइब्रेरी बना के, सहमति होगी, लिखित तौर पे पंचायत का रेजोल्यूशन होगा, तो मैं इसको डिजिटल लाइब्रेरी के तौर पे मंजूर कराऊंगा। और चाहोगे कि लाइब्रेरी और कहीं बनाई जाए और इसको केवल मात्र पंचायत घर के तौर पे, चौपाल के तौर पे भी उपयोग किया जाए, तो फिर इसकी मरम्मत के लिए भी पैसे भिजवाने का हम काम करते हैं। जहाँ आपकी फिरने की बात रखी, अभी मैं आया हूँ, मेरे को तो 1-2 जगह तो ट्रैक्टर पे कुदाव दिखा, वैसे ठीक पड़ी है। पर एक फोटो दी है जहाँ पानी खड़ा था, वहां पर नाली की व्यवस्था हम जरूर HRDF से करवा देंगे कि पानी का ठहराव बचा रहे। और कहीं छोटी मोटी माइनर रिपेयर की जरूरत है तो उस फिरनी की रिपेयर भी पूरी तौर पर कराने का काम है। बुजुर्गों, युवा साथियों, एक चीज समझनी आपको पड़ेगी। आज से पहले गांव में जाते थे तो मांग आती थी गली नाली की,
आज मुझे खुशी होती है जब गांव में जाता हूं तो ये मांग आती है जी पंचायत घर हमारा बनाओ, हमारे यहाँ कम्युनिटी सेंटर बनाओ, हमारे यहाँ पर ई लाइब्रेरी बनाओ। और ये खुशी की बात है, निरंतर ये गांव की तरक्की प्रगति की बात। जहाँ पर आपके प्रॉपर्टी टैक्स वाली बात है तो सरकार ने एक कानून बना रखा है कि जब एमसी एरिया में कोई गांव आ जाता है, क्योंकि अभी यूएलबी का हिस्सा होगा, तो इसके अंदर शायद 2 या 4 साल की छूट तो होती है, और 4 साल के उपरांत उस छूट को बंद कर दिया जाता है। और समय समय पर पूरे प्रदेश के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी टैक्स की रियायतों की हम योजनाएं भी बनाते, जैसे कोरोना में कराई थी कि बिना इंटरेस्ट अपना मूल भर दे। तो इसको मैं एक बार यूएलबी वालों को कहूंगा कि दोबारा असेस कर लेंगे और असेस कर इसकी रिपोर्ट भी सरकार तक पहुंचाने का काम करें। मेरा निवेदन दूसरी ओर पर आप पर कि आप लोगों को अब संगठनिक तौर पर भी काम करना पड़े और संगठनिक तौर पर मेहनत कर नए लोगों को भी पार्टी संगठन के साथ जोड़ना पड़े। मैं तो निरंतर प्रदेश भर का दौरा कर रहा हूं और एक चीज मैंने देखी, कई कार्यकर्ताओं को 2019 में विश्वास नहीं था कि राज का हिस्सा बढ़ोगे। उनको यह था पार्टी बनी है, मेहनत कर लो, अगली बार बन जाओ। क्या करते थे लोग, नहीं क्या करते, ये भी कहते थे छोरे घूम रहे, छोरे घूम रहे। अब तो 4.5 साल हो गया आपके संगठन को, और 4.5 साल में से 3.5 साल आपने राज के अंदर बैठकर हिस्सेदारी के साथ अपना विकास करवाया। और आज एक चीज मैं आपको कह देता हूं, और खास तौर पर खरखोदा में तो कह सकता हूं, अगर खरखोदा के लोगों को इतना सा विश्वास और हो जाता कि राज्य का हिस्सा बनोगे, तो मेरे को फिर पवन को चेयरमैन बनाना पड़ता। क्या मार्जिन था, और सिर्फ भ्रम की वजह से मार्जिन था कि शायद जेजेपी विधायक बना दे, मगर हमने 11 महीनों में मेहनत कर 16-17% वोट लिए और 16-17% वोट के साथ 10 विधायक जिता कर। और मैं ये विश्वास करा देता हूँ 4.5 साल में आप 16-17 से 30-32% पे पहुंच गए। और अब मेहनत करनी है, थोड़ी सी मेहनत और कर दोगे, वो 3-3.5 हजार का जो अंतर था वो 30-40 हजार की जीत में कन्वर्ट हो जाएगा। पवन को आप यहाँ से जिताने का। और मेरी तो ये आग्रह है, ये सारी टीम यहाँ पर बैठी है, खरखोदा और बड़ौदा 2 ऐसी सीटें हैं जो सोनीपत के इस गढ़ में सबसे पहले जेजेपी का परचम लहराने का काम करेगा। मगर उसके लिए मेहनत आज से करनी पड़ेगी। आज से मैदान में उतरोगे तब जाके अगले 1 साल के बाद वो जो पूर्ण बहुमत के लिए, पूर्ण जीत के लिए जो ताकत चाहिए उसको बना पाओ। और मैं एक विश्वास आपको दिला देता हूं, कोरोना की वजह से, किसान आंदोलन की वजह से हम भी कभी कभी आपके बीच आ पाए, पर ये चीज तो मैंने राज सिंह जी को, पवन को, इन सबको ये वादा कर रखा है कि अब मैं नहीं रुकने वाला। मैं तो ये 4 चीजों के मंत्र पे मैंने उस दिन खरखोदा भी बोला था कि सिर से ठंडा, मुंह से मीठा, पांव की रफ्तार और पार्टी का प्रचार, ये नहीं रुकने दूंगा। और मेरी पांव की रफ्तार इतनी रहेगी कि मैं इन सबको भी टिकने किसी को नहीं दूंगा। मैं तो उसको आज राजू कहाँ गया, वो खड़ा पीछे, ये पीछे खड़े काम नहीं चलेगा। ये भी हमारे एक सूदा साथी है, बैक एंड पे काम कर लेता है, मगर इसको भी अब फ्रंट एंड पे ले आओ पवन के साथ। और ये पांव की रफ्तार आपको वर्करों को बनवानी पड़ेगी, इनको छोड़ो ना। जिस दिन आपको लगे कि एक नया घर जुड़ रहा है, एक नया परिवार जुड़ रहा है, फोन करो, बुलाओ। और जितनी इनकी पांव की रफ्तार आप रखोगे उतना ज्यादा पार्टी का प्रचार आप बना कर रखो। और पार्टी का प्रचार बना लोगे तो मैं ये विश्वास दिला देता हूं, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, सबसे बड़ा दल अगर कोई उभर कर हरियाणा प्रदेश में आएगा तो आपकी जननायक जनता पार्टी है।
मैं तो इसी प्रार्थना विनती के साथ जो और गांव के मेरे को काम दिए, कोई एक साथ किया है, मेरे खंबा लगा दो, ये बैठा तो मैंने रिक्शा दिला दो। अब तेरी जिम्मेवारी है, तेरा आधार कार्ड और तेरा परिवार पहचान पत्र या तो पवन को दे दियो, नहीं अशोक को दे दियो, तेरा बिजली वाला रिक्शा मैं भिजवाने का काम कर लूँगा। मैंने सुन ली, तेरा आ जाए। पर उस रिक्शे पे झंडी लगा के रखनी है, फिर के रिक्शा ले जाए। अब झंडे से मेरे को एक चीज याद आई, अभी मैं गांव में आया था जब तो सबने झंडे लगा रखे, मगर अगले 1 साल ये झंडे इसी तरह गांव में लहराएंगे तब जाके पार्टी का प्रचार बढ़े। आपको याद होगा चौधरी देवीलाल जी एक चीज कहा करते थे, हवा बढ़ाओ, हवा बढ़ाओगे तब राज बनेगा। हवा कैसे बनेगी? गाड़ी पे झंडी होगी, घर पे झंडा होगा। ये कांग्रेसी भी आंडेंगे और देखेंगे राठ थाने के अंदर हर घर पे जेजेपी का झंडा है, तो अपने आप उनका हौसला गिरेगा नहीं गिरेगा? तो हवा जब ही बनेगी जब अपना हौसले से अगले का हौसला गिरोगे। और ये विश्वास मैं दिला देता हूं कि हम तो दिन रात लगेंगे और आप जैसे मेहनती कार्यकर्ताओं को भी इसी मजबूती के साथ और आगे चलाने का काम करेंगे। मैं तो दोबारा आज गांव में आने पर आपने मान सम्मान दिया, आपने प्रार्थना दी एक, मैं वहां पर शुरू में हमारे ज्यादा खेड़े पे रुका था, वहां एक मांग आई थी कि बच्चे कुश्ती करते हैं कबड्डी और कबड्डी के लिए मैट की जरूरत है, तो वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन से मैट भिजवा दूंगा कि युवा साथियों के भी खेल के अंदर उसकी मदद हो। और जो सड़कों के और आपके लीकेजेस के काम हैं उनको एक बार थोड़ा सा ये